भैया 10 दिन हो गया। आपका दामाद लौट के नहीं आया? नहीं भैया कुछ नहीं। अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। कहाँ बच्चा के लेके हम भिखिया मांगे भैया, कहाँ बच्चा के लेके भिखिया मांगे, कहाँ से हम जाए, कहाँ कमाए, कहाँ बच्चे के खियाए भैया। मैं हाथ जोड़कर योगी बाबा से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि मुझे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपने 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अब तक मेरे पिता थे, किसी तरह से घर का खर्चा दाल रोटी हम लोग को मिल रहा था। मेरे पिता का देहांत हो गया, मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ और किसके पास जाऊँ? मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, यह पूरा वाकया हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ का लड़का रहने वाला और ये अम्बेडकर नगर की लड़की रहने वाली प्रेम के जाल में, यानी 14 साल। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर ज़िले के थाना क्षेत्र जलालपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा है रहमानी का पूर्वा, और फ्रेम में आपको ये महिला दिखाई दे रही होंगी। इनका पति जो है प्रेम के जाल में फंसाता है, उसके बाद शादी करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, और इकलौती होने की वजह से वो प्रेम के जाल में फंसाता है निवासे के लालच में। हालांकि वह सफल भी हो जाता है, और शादी के 14 साल बाद, यानी शादी होती है और शादी के 14 साल तक यहाँ पे वो निवास करता है। उससे 3 बच्चे उत्पन्न होते हैं, और आपसे बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि बच्चों के भविष्य का वास्ता दे करके वो यहाँ से दुबई कमाने के लिए फुर्र हो जाता है। दुबई साथ 2 साल कमाता है, फिर रिटर्न होता है और किसी और लड़की से वह शादी कर लेता है। आइए पीड़ा जानते हैं इस परिवार की। इनको न्याय नहीं मिल रहा है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये जो है इनका जो पति है मोहम्मद शमीम, जो आजमगढ़ के प्रसिद्ध नगरी दुर्वासा के समीप एक शमशाबाद ग्राम सभा है, वहाँ का निवासी है, और थाना क्षेत्र अहरौला के अंतर्गत आता है। नोटिस या कुछ वारंट आता है तो पूरे घर के लोग हाथ खड़े कर लेते हैं कि उस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना कोई लेना लादना है। लेकिन ये पीड़ा है जो काफ़ी दुखदाई है। इसमें जो वर्तमान सरकार है कहती है महिलाओं का हम संरक्षण देंगे, महिलाओं की तरफ से हमारी जंग जारी रहेगी, लेकिन वो जंग कहीं ना कहीं शायद मुस्लिम की वजह से टूटती हुई नज़र आ रही है। और आइए थोड़ा सा जूम करके लीजिएगा, इधर आइएगा, इनसे हम जानना चाहेंगे। बताइएगा कि आपके पिता का अभी इंतकाल भी हो गया, सामने आपके पिता मर गए, यानी अब आपका परिवार कैसे चल रहा है, क्या कैसे, आप सब विवरण दीजिए। क्या कहें, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, हमारे पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही मुझे किसी का सहारा है। और मैं बहुत ज़्यादा अपने 3 बच्चों को लेकर, अपने विधवा माँ को लेकर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ जी। मोहम्मद शमीम क्या कहना है मोहम्मद शमीम का इस मामले में? वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके माता पिता बोल रहे हैं कि ना ही हम उन लोग को देखेंगे, ना ही खर्चा देंगे। वो लोग भीख मांगे, टुकड़ा मांगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और मेरा बेटा विदेश है, जब कभी आएगा तो मामला देखा जाएगा। और जो दूसरी पत्नी है वो कहाँ पे है? उसी के घर पे है? नहीं, उसके घर पे नहीं, वो लखनऊ पे है। लखनऊ नहीं, खर्चा पानी सब दे रहा है? सब कुछ दे रहा है। ये पता कैसे आपको चला कि उसकी दूसरी शादी हो गई है? शादी हुई है, वो दिल्ली में लेके रह रहे थे। हमारे घर के सब लोग दिल्ली में रहते हैं जी। उन लोग को पता चला तो लोग बताए कि शादी कर लिया है। न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? वर्तमान सरकार जो योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनसे क्या मांग है? मैं हाथ जोड़कर योगी बाबा से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि मुझे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपने 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अब तक मेरे पिता थे, किसी तरह से घर का खर्चा दाल रोटी हम लोग को मिल रहा था। मेरे पिता का देहांत हो गया, मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ और किसके पास जाऊँ? मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं योगी बाबा से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। आपके माता जी हैं जो जब से आए हम तब से रो रही हैं, स्तब्ध हैं। इनसे बात करेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। दादी बताइए कितने दिन हो गए आपके पति मतलब एक्सपायर किए हुए? भैया 10 दिन हो गया। आपका दामाद लौट के नहीं आया? नहीं भैया कुछ नहीं। अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। कहाँ बच्चा के लेके हम भिखिया मांगे भैया,
कहाँ बचेगन के लेके भिखिया मांगे, कहाँ से हम जाए, कहाँ कमाए, कहाँ बचेगन के खियाए भैया। मोहम्मद शमीम की माँ तो आई थी ना? मोहम्मद शमीम का माई आ रहा का भाई आ रहे, मुँह ना देखे वही के वैसे वही माँ बेटा से बतियानी न के बतियाए के मुन्ना निबियक तरह गई न बतियानी न, लेकिन मैंने अपना मुँह देख राज के हमारे। न्याय का मतलब कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा? नहीं भैया कुछ ना कहा तो हम न खर्चा दे, कहता हम खर्चा नहीं देंगे। आप लोग नहीं कहे कि जो 3 लड़कों पैदा किए हो किसके सहारे रहेंगे? कैसे कहे भैया, हमार मोदी बाबा जोगी बाबा इसका। अरे मोदी और योगी तो मान लीजिए सब सरकार सत्ता उनका शासन है, बहरहाल ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप जो है प्रशासन का सहारा लिए, मुकदमा हुआ क्यों जी? यही ना जी। तो क्यों क्या हो रहा है उसमें? कुछ हो नहीं रहा? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नोटिस जाती है आजमगढ़ के हरौला थाने पे? जी नोटिस जाती है, सम्मन जाता है, लेकिन वो लोग पैसा दे के दबवा देते हैं। और अभी जिस दिन मेरे पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ था, नागपुर में एडमिट थे, तो फ़ोन आया तो मेरे बेटे से बात हुआ, बोले मुझे तैयबा खातून से बात करना है। तो मेरा लड़का बोला अभी मेरे नाना का तबीयत ख़राब है, 2 दिन बात करिएगा। तो मेरे पापा का देहांत हो गया। फिर जिस दिन कर्म क्रिया था उस दिन फ़ोन आया, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैं अपना सारा पीड़ा उनसे बोली और फिर बोले कि बेटा अपने पति का नंबर दो। मैं बोली मेरे पति का नंबर नहीं है। बोले ससुराल का नंबर दो, तो मैं अपने सास का नंबर दी। तो मेरे आपकी सास क्या कह रही इस मामले में? छोड़िए, सास बोल रही हैं कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को विदेश भेज दी हूँ, ना ही मेरा बेटा आएगा, जब कभी आएगा तो फैसला होगा, ना ही मुझे रखना है, ना ही मुझे क्या नाम है खर्चा देना है, कुछ नहीं करना है। पूछे नहीं इन बच्चों का क्या होगा जो तुम्हारा बेटा पैदा करके गया है? हाँ, तो बोल रहे हैं जाओ भीख टुकड़ा मांगो। भीख टुकड़ा मांगो? जी। समझ सकते हैं ऐसी निर्दयी महिलाएं भी हैं इस दुनिया में कि आखिर एक महिला होकर के दूसरे महिला का दर्द नहीं समझती हैं। यानी उसका जो लड़का है इनसे शादी करता है, यानी प्रेम के जाल में, निवासा के चक्कर में, और जब निवासा पा जाता है, यहाँ पे 14 साल रहता है और 3 बच्चे उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहेंगे? सोचिए कि बच्चे के भविष्य बनाने के लिए बच्चे के भविष्य का वास्ता देता है और यहाँ से निकल जाता है, और फिर जब वह कमा करके रिटर्न होता है तो क्या करता है? वो दूसरी शादी कर लेता है। आखिर समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सरकार को कैसी सज़ा देनी चाहिए। आप लोग इस माता का और एक बहन का दर्द समझिएगा। ये मत समझिएगा कि मुस्लिम है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, रक्त और मांस सबके शरीर में होती है महोदय, पीड़ा सबका होता है, हृदय सबका धड़कता है और दर्द सबको होता है। इन सब मामलों में सरकार को किस तरह से, प्रशासन को किस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे कुछ मामला मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या करना चाहिए। हालांकि ये लोग प्रशासनिक मदद लिए और प्रशासनिक मदद लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर जो मामला है इस तरह से घुमा दिया गया है। ये बता रही हैं कि पैसे के दम पर नोटिस भी वहाँ से वापस चली जाती है। यही होता है, क्या होता है जी? कोर्ट से नोटिस आता है, सम्मन आता है हरौला थाने पे, और पैसा दे करके उन लोग दबवा देते हैं। जी। यहाँ पे गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे वो कितने दिन था, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही हैं, क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। इनके पति जो शादी किए थे मोहम्मद शमीम, कितने दिन यहाँ पे थे? 14 साल थे? 14 साल। 14 साल। और 3 बच्चे उन्हीं के हैं? 3 बच्चे उन्हीं के। और शादी के बाद धोखा दे के भाग गया दूसरे महिला के साथ? भाग गए दूसरी महिला के साथ। हाँ। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ बताएंगे? का कार्रवाई हुई जब इनके सब सुनवाई ना करत हैं भैया, तो कार्रवाई करें। तगड़ी से तगड़ी आयल हल मोती जोगी के फोन आयल रहल है। ये जिस दिन उनका तीजा रहल है सीओ ऑफिस से फोन आयल रहल है, बिहान बोलुआ हो, बिहान लड़की जाई। हाँ, यह पूरा वाकया हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ का लड़का रहने वाला और ये अम्बेडकर नगर की लड़की रहने वाली प्रेम के जाल में, यानी 14 साल शादी करने के बाद 14 साल यहाँ पे रहता है और रहने के बाद 3 बच्चे उत्पन्न होते हैं।
फिर यहाँ से गोल गोल घुमा करके इनको निकल जाता है। और निकलने के बाद में महोदय आपसे बताते हैं कि वह दूसरे लड़की से शादी करता है। शादी के बाद आप समझ लीजिए कि उसके घर वाले उसके समर्थन में उतर जाते हैं और जो पहली बहू है जिसके पास 3 बच्चे हैं उसको छोड़ने के लिए विवश कर दिए। क्या हुआ? जो दूसरी शादी किए हैं मेरे पति, उसमें मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरे जेठ जेठानी, मतलब शादी में सब लोग शामिल हैं और निकाह में भी सब लोग शामिल हैं। और इसमें ज़्यादातर मेरे सास ससुर का हाथ है। वही लोग शादी करवाए हैं, वही लोग निकाह पढ़वाए हैं। अच्छा जी, इस मामले को शेयर करिएगा। और हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे तरफ से और इस परिवार की भी तरफ से कि इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसमें जांच प्रक्रिया बैठा करके उसको यहाँ पे बुलवा करके उससे ये ज़रूर सवाल किया जाए कि आखिर ये 3 बच्चों का भविष्य जो गर्त में जा रहा है इसको किस तरह से बचाया जा सकता है। किसी के धर्म के विषय पे टिप्पणी ना करते हुए हम यह मामला सीधे चाहेंगे कि सरकार इस मामले में अपना जो है जो दिमाग लगा सकती है, जो जांच लगा सकती है, जो भी प्रक्रिया कर सकती है प्रक्रिया करे और इनको न्याय मिले। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।